हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत जबरदस्त किस्म का वीडियो है। भारत के इस मिसाइल ने चीन की चीखें निकलवा डाली। ये टाइटल है भाई, चीन की चीखें निकलवा के रख दी हैं, उसकी सारी नीतियां बदलवा दी हैं। ऐसी कोई ये भारत के मिसाइल है। पहले भाई देखते हैं क्या हुआ, सारा सीन, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, यही इस समय भारत और चीन के बीच में हो रहा है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दो कि पिछले 3-4 महीनों से चीन लगातार मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है और कुछ टेस्ट तो भारतीय सीमा के पास करे गए हैं। दरअसल कई सारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम चीन ने बनाए हैं जिनकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर के आसपास होती है और उन्हें भारतीय सीमा के आसपास टेस्ट करके देखा जा रहा है। और उनका निशाना कौन है? भारत। दरअसल चीन इन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल भारत की जो चौकियां हैं, जो कि हमने चीन सीमा पर नजर रखने के लिए सीमा के बहुत ही ज्यादा करीब बना रखी है, उन्हीं को ध्वस्त करने के लिए चीन ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बना चुका है और अब इनका टेस्ट करके एक तरीके से भारत को धमकाने की कोशिशों में था। लेकिन भारत ने जो नहले पे दहला दे मारा है चीन के, उसे देखकर चीन भी सरप्राइज हो चुका है। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने BM-04 नाम की एक नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर आंकी गई थी जब DRDO ने कुछ ही हफ्तों पहले इसे अनवील किया था। और इस समय इसे मेनली पाकिस्तान को फोकस में रखकर एक तरीके से बताया गया था, लेकिन अब इस पर जो महा खुलासा हुआ है उसे देखकर चीन की रातों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल अब जो खबर आई है उसके अनुसार BM-04 की रेंज 1000, 1500 या 2000 नहीं है, इसकी रेंज 3 से लेकर 4000 किलोमीटर तक होने वाली है और ये डिपेंड करेगी वारहेड तक। उदाहरण के लिए अगर आपको किसी चीन के शहर को तबाह करना है तो उसमें आपको ज्यादा वारहेड लगेगा। उस स्थिति में इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक होने वाली है और इतनी ज्यादा रेंज में ये चीन के करीबन 80% शहरों को आसानी से टारगेट कर सकती है। हालांकि अगर आपको चीन की सेना की चौकियां या कोई बड़ी रेजिमेंट है या सेना की छावनी है उसे तबाह करना है तो आप थोड़ा वारहेड रखकर इसमें काम चला सकते हैं। ऐसी स्थिति में इसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर तक जा सकती है, जिसकी बदौलत 100% चाइना इसकी रेंज में आएगा। अब ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए क्योंकि BM-04 जब अटैकिंग फेज में आती है तो ये हाइपरसोनिक रफ्तार पर चली जाती है और आज की तारीख में चीन के पास ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम या रडार नहीं है जिसकी बदौलत वो इस मिसाइल को रोकना तो छोड़िए और मार कर गिराना तो भूल ही जाइए, इसे पकड़ पाना भी चीन के लिए असंभव है। ऐसे में चीन की जो तैयारी है कि वो अपनी बड़ी बड़ी छावनियां भारतीय सीमा के पास तैनात कर रहा है जिसमें कई सारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैं, उन्हें ये एक मिसाइल पूरी की पूरी रेजिमेंट को धराशायी करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और बताया जा रहा है, शुरुआत में जो खबर आई थी ना कि जी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर इसे बनाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिसाइल प्योरली सिर्फ और सिर्फ चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसीलिए जो चीन टेस्ट कर रहा था पिछले कई महीनों से छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर्स का, उन सारे खतरे को इस BM-04 मिसाइल ने एक झटके में समाप्त कर दिया है और अब चीन को मजबूर कर दिया है कि वो भारत के खिलाफ ना सिर्फ नई रणनीति बनाए बल्कि नए हथियार भी बनाए, ऐसे हथियार जो किसी तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल से बच सके, जो कि असंभव है फिलहाल, कम से कम 10 सालों के लिए तो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि चीन इसके तोड़ में निकालता क्या है और चीन जो भी करेगा भारत को जवाब देने के लिए, उसकी सबसे पहली खबर हिंदी नॉलेज शो आपको बताएगा। इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। छोटे छोटे टेस्ट कर रहा था चीन, वो भारत को करेंगे। उन छोटे वाले जो टेस्ट है उनकी मतलब बत्ती बना के भारत ने दे दिए इसी मिसाइल 04 मिसाइल से। BM-04 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल। बिल्कुल। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अच्छा पहले कहते हैं 1000-1500 है, 1000-1500 से 4000 किलोमीटर है, 4000 और उसकी स्पीड हाइपरसोनिक हो जाती है। हाइपरसोनिक हो जाए, किसको कौन रोकेगा? चीन दोबारा पैदा भी हो जाए, इसको नहीं रोक सकता। और रही बात चीन की तैयारी की, नो डाउट यार पावरफुल देश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5 साल टोटल चाहिए इंडिया को, 5 साल, 5 साल में 5 से 7 साल
इंडिया इतना सक्षम हो जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान और चाइना दोनों का अकेले में मुकाबला कर सके। सही बात है। 5 से 7 साल चाहिए। इंडिया को इस टाइम किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है? बाकी हर चीज है उसके पास, सिर्फ इंडिया को जो है ना विमान की कमी है, ठीक है, या उसके बाद कोई वेपन इस तरह के हैं जो इंडिया बना रहा है और बना चुका भी होगा। मिसाइल को तो दुनिया का, मैं कहता हूँ अमेरिका, रशिया, चाइना, उनके पास ऐसे मिसाइल नहीं है जो इंडिया के पास पड़े हैं। मिसाइलों में तो सक्षम है, इसमें नो डाउट, में तो इंडिया बाप है। सही बात है। 5 से 7 साल बाद जब चाइना उसके बारे में सोचेगा ना, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि चाइना आगे आ ही नहीं सकेगा। चाइना कोई भी नीति बनाता है, भारत उसका तोड़ फौरन ले आता है। नो डाउट इस टाइम जो काम चाइना के अगेंस्ट इंडिया ने किए वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तेजी से किए, लेकिन 5 से 7 सालों में जो उसकी अभी भी सारी चालें उनको तोड़ रहा है भारत। 5 से 7 सालों में इंडिया इतना सक्षम हो जाएगा कि चाइना फिर। तो आप लोग सारे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।